एक फिल्म आई सैयारा। कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं, कोई 300 करोड़ का बजट नहीं, फिर भी इंटरनेट पर बाढ़ आ गई क्राइंग रील्स की। कोई ड्रिप लगवाकर फिल्म देखने आया तो कोई फिल्म के बीच ही बेहोश हो गया। थिएटर इमोशनल नहीं, इमरजेंसी वार्ड बन गया। अब सवाल उठता है कि क्या ये फिल्म वाकई इतनी डीप थी या फिर ये सब इंस्टाग्राम प्रोजेक्ट था। मैं हूं तान्या और आज हम डिस्कस करेंगे इस वायरल रोने वाले ट्रेंड को जरा सरकाज़म के साथ और थोड़ा साइकोलॉजिकल नजरिए से और कुछ हार्ड ट्रुथ्स के साथ। सैयारा एक सॉफ्ट पोएटिक इमोशनल ड्रामा है, ना कोई लाउड मेलोड्रामा, ना कोई कमर्शियल क्लाइमैक्स। स्टोरी टेलिंग काम है, सीन्स लंबे और रिफ्लेक्टिव, मतलब टिपिकल बॉलीवुड टाइप बिल्कुल नहीं। लेकिन फिल्म की कहानी एक टूटे हुए रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जहां साइलेंस ज्यादा बोलता है और आंसू दिखाई नहीं महसूस कराए जाते हैं। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और अपने जज्बातों को शब्दों से ज्यादा खामोशी से पहचानते हैं। लेकिन रिएक्शंस, कोई रो रो कर जमीन पर गिर पड़ा, किसी ने थिएटर से निकलते हुए क्राइंग रील पोस्ट की और कई इन्फ्लुएंसर तो पहले से ही ट्राइपॉड लेकर रेडी थे। कुछ लोगों ने तो कैप्शंस भी पहले से ही ड्राफ्ट कर रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे ऑडियंस मूवी देखने नहीं, किसी सीन पर मैं सबसे एस्थेटिक आंसू बहाऊं ये सोच कर आई हूं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये रिएक्शंस जेन्युइन थे या फिर परफॉर्मेटिव। जेन ज़ी की एक खासियत है, हर इमोशन एस्थेटिक बन जाता है। उदासी वो बस दुख नहीं, वो बस एक क्यूरेटेड वाइब है। सॉफ्ट लाइटिंग, लोफी म्यूजिक, चश्मे के पीछे गीली आंखें और एक डीप सा कैप्शन, दिस मूवी ब्रोक मी इन मेनी वेज आई कांट एक्सप्लेन, या फिर क्राइड फॉर 2 आवर्स आई एम नॉट ओके। अब ये आंसू दिल से निकले हैं या कैमरा टाइमर से, ये समझना मुश्किल है। रील बनाते वक्त पॉज लेना और टीयर ड्रॉप सिंक्रोनाइज करना अब आर्ट नहीं, स्ट्रेटेजी है। अब सवाल ये है कि क्या ये रील्स सैडनेस दिखा रही हैं या सैडनेस बेच रही हैं, क्योंकि हर फील अब सिर्फ फील नहीं होती, अब वो कैमरा एंगल और फिल्टर्स के साथ आती है। आजकल हम फील करते हैं, लेकिन तभी जब कोई देख रहा हो। थिएटर अब एक प्राइवेट इमोशनल स्पेस नहीं बल्कि इमोशनल कंटेंट स्टूडियो बन गया है। जिस तरह इन्फ्लुएंसर्स पहले आउटफिट ऑफ द डे दिखाते थे, अब वो ब्रेकडाउन ऑफ द डे दिखाते हैं। क्राइंग इज द न्यू ट्रेंडिंग जॉनरा। और हाँ, जिनके पास ओरिजिनल सैडनेस नहीं है, वो दूसरे के सैडनेस को लेकर रीयूज करते हैं। रील्स में देखा गया इमोशन ही अब रेफरेंसिंग मटेरियल बन गया है। मैं कैसे रोऊं कि मेरी रील भी ट्रेंडिंग जाए, बस यही सोचना है। क्या आपको पता है कि क्राइंग रील्स इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट लाती हैं? जेन ज़ी ने सीख लिया है कि सैडनेस बेचने की कला। फिल्म देखो, थोड़ा जेन्युइन फील करो, लेकिन फिर इमोशंस को पॉज करो, रिंग लाइट ऑन करो और फिर रील रिकॉर्ड कर लो। क्यों? क्योंकि अब इमोशन इज इक्वल्स टू एक्सपोजर। वायरलिटी का नया शॉर्टकट, वल्नरेबिलिटी, और ये वल्नरेबिलिटी बिल्कुल क्यूरेटेड होती है। प्री डिसाइडेड म्यूजिक, स्लो जूम और परफेक्ट टीयर ड्रॉप। सैयारा फिल्म के कंटेंट स्ट्रैटेजी तो शायद बेसिक थी, लेकिन ऑडियंस की कंटेंट प्लानिंग इन्फ्लुएंसर लेवल की थी। एक यूजर ने तो अपनी रील के लिए पूरी तरह आउटफिट प्लान किया। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब सैडनेस सिर्फ इमोशन नहीं रही, वो बन चुकी है एल्गोरिदम फ्रेंडली कमोडिटी। इंस्टाग्राम को वो रील्स चाहिए जो रिलेटेबल हों, शेयरेबल हों और इमोशनल हों, और ये क्राइंग रील्स दे टिक ऑल द 3 बॉक्सेस। सैडनेस अब एल्गोरिदम को फीड करती है और एल्गोरिदम आपको डोपामिन देता है। एक कमेंट, सेम ब्रो, एक शेयर, दिस इज सो मी, और यस, योर वीडियो इज वायरल। इसके अलावा ब्रांड्स अब सिर्फ हैप्पी इन्फ्लुएंसर्स को नहीं ढूंढते, वो अब रियल इमोशंस वाले क्रिएटर से कोलैब करना चाहते हैं। सैड सेल्स नाउ, क्राई करो, वायरल हो जाओ, और अगले हफ्ते किसी थेरेपी ऐप का स्पॉन्सर वीडियो तो पक्का मिल जाएगा। तो फिर क्या अब रियल रोना बचा है? क्या कोई भी क्वाइटली रो सकता है बिना किसी कैप्शन के? अब हर आंसू एक रील आइडिया बन चुका है। सैयारा जैसी फिल्में कभी वो स्पेस देती थी जहां लोग क्वाइटली फील कर पाते थे, लेकिन अब वो स्पेस भी परफॉर्मेंस जोन बन चुका है। अब रोना भी परफॉर्म किया जाता है, और सिर्फ जेन ज़ी नहीं, अब तो कुछ थिएटर चेन्स भी इमोशनल स्क्रीनिंग नाइट जैसे गिमिक शुरू कर चुके हैं, जहां टिश्यूज और बैकग्राउंड वायलेंट म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। इमोशंस भी अब पैकेज्ड एक्सपीरियंस बन चुका है। यह ट्रेंड नया नहीं, कबीर सिंह के टाइम भी लोग रोए थे, तमाशा फिल्म के बाद भी क्राइंग रील्स बनी थी, लेकिन सैयारा फिल्म ने एक नया लेवल सेट कर दिया है, जहां मूवी थिएटर एक रोने की एग्जीबिशन लगने लगा है। लोग लिटरल ट्राइपॉड्स लेकर आ रहे हैं,
कुछ तो शुरू में ही कैप्शन टाइप कर लेते हैं, 100 सैयारा स्टिल रिकवरिंग, और कुछ तो शायद याद भी नहीं होगा कि फिल्म में क्या हुआ था। बस इतना याद है कि 4 आंसू बहाने हैं, एक सिनेमैटिक शॉट चाहिए और बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह। अब सैडनेस एक सोशल करेंसी है, इमोशंस प्राइवेट नहीं पब्लिक है। क्राइंग अब वीकनेस नहीं रिलेटेबिलिटी है। जिसे जितना ज्यादा हार्ट ब्रेक दिखेगा उसे उतना ज्यादा वैलिडेशन मिलेगा। ये डोपामिन का नया तरीका है। कमेंट सेक्शन से सिंपैथी पाकर टेम्परेरी हीलिंग मिलती है, लेकिन ये लूप कभी खत्म नहीं होता। सैयारा एक डिसेंट फिल्म है, हो सकता है उसने किसी को जेन्युइनली टच किया हो, लेकिन जब हर दुख एक टेम्पलेट बन जाए तो ऑथेंटिसिटी खुद रोने लगती है। हर क्राइंग रील जेन्युइन नहीं होती और हर जेन्युइन इमोशन इंस्टाग्राम पर नहीं होता। जेनजी ने इमोशंस को वायरल बना दिया है और शायद यही सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। अगर आपको ये वीडियो एक सेकंड के लिए भी सोचने पर मजबूर कर दे तो शायद इस रोने की भी कोई वजह थी। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी क्राइंग रील को देखें तो पॉज करके सोचिए, क्या ये असली टूटना है या एल्गोरिदम के लिए बनाई गई एक परफेक्ट ब्रेकडाउन रील। कभी रोना पर्सनल था, अब पब्लिक हो गया है। कभी आंसू इंसान से गिरते थे, अब ट्राइपॉड सेट करने के बाद गिरते हैं। सैयारा जैसे फिल्में शायद दिल से बनी हो, लेकिन ऑडियंस का रिस्पांस वो तो कैमरा के लिए रिहर्स्ड लगता है। मैं हूं तान्या और ये है आपके लिए एक जरा हट के सवाल। क्या सैयारा एक फिल्म थी या सोशल मीडिया जनरेशन का मिरर? मिलते हैं अगली वायरल कहानी के साथ, तब तक के लिए फील करिए लेकिन बिना फिल्टर के।